यूपी बोर्ड क्लास 12 के प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का शिवम लेक्चरर में। समाज शास्त्र के 50 पूरे बुक के महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्न हैं जो कि 8 मार्च 2025 के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। सभी लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। समाज क्या है? मूर्त है, अमूर्त है, का और खा दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो समाज क्या है? अमूर्त है। ठीक है, समाज अमूर्त है। आपका खा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। मेरे प्यारे बच्चों, एक बात और ध्यान दीजिए कि अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम की लिंक मिल जाएगी, वहाँ से आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लेंगे, आपको पीडीएफ मिल जाएगी। और ये वीडियो पूरा अंत तक देखिएगा आप लोग, 100% आपके एग्जाम में ये प्रश्न पूछे जाएंगे। ठीक है, सन 1931 की भारतीय जनगणना के अध्यक्ष थे B.S. गुहा, S.C. सरकार, J.H. हट्टन, हार्बर्ट रिजले। तो मेरे प्यारे बच्चों, 1931 की भारतीय जनगणना के अध्यक्ष थे J.H. हट्टन। आपका गा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। जनसंख्या के आकार को निम्नलिखित में से कौन कारक प्रभावित करते हैं? जन्म दर प्रभावित करता है, मृत्यु दर भी और निष्क्रमण भी। तो आपका घा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों अगला क्वेश्चन है 4 नंबर। ये क्या कह रहा है? जनसंख्या वृद्धि का सिद्धांत किसने दिया था? सोरोकिन ने, माल्थस ने, बेवर ने, टानीज ने। जनसंख्या वृद्धि का सिद्धांत दिया था मेरे प्यारे बच्चों माल्थस ने। और इससे एक संबंधित क्वेश्चन बनता है, अनुकूलन जनसंख्या का सिद्धांत किसने दिया था? अनुकूलन जनसंख्या का सिद्धांत किसने दिया था? तो वो दिया था डाल्टन ने। इसको याद रखिएगा। ठीक है, अनुकूलन जनसंख्या का सिद्धांत डाल्टन ने और जनसंख्या वृद्धि का सिद्धांत माल्थस ने। इसको याद रखिएगा। इसके बाद 5 नंबर है मेरे प्यारे बच्चों, एन एस्से ऑन द प्रिंसिपल ऑफ पॉपुलेशन पुस्तक के लेखक कौन है? तो एन एस्से ऑन द प्रिंसिपल ऑफ पॉपुलेशन पुस्तक के लेखक हैं माल्थस। ठीक है, कौन है मेरे प्यारे बच्चों? माल्थस। इसको याद रखिएगा। इसके बाद 6 नंबर है, संस्कृतिकरण शब्द की उत्पत्ति किसने की थी? चार्ल्स कूले ने, N.K. दत्ता ने, P.H. प्रभु ने, M.S. श्रीनिवास ने। तो संस्कृतिकरण शब्द की उत्पत्ति किया था M.N. श्रीनिवास ने। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों 7 नंबर क्वेश्चन है, क्या कह रहा है? परवल जात की अवधारणा मानसिक उपज है, परवल जात की अवधारणा किसने दी है? ठीक है, हट्टन ने, घुरिये ने, M.N. श्रीनिवास ने, D.N. मजूमदार ने। तो M.N. श्रीनिवास ने। ठीक है, गा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 8 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी जनजातीय समाज की प्रमुख विशेषता है? विज्ञान, तकनीकी, शिक्षा, सामान्य भाषा। तो सामान्य भाषा सही हो जाएगा। ठीक है, जनजातीय समाज की प्रमुख विशेषता है सामान्य भाषा। ठीक है, एक बार फिर आपको बता देते हैं, अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम की लिंक मिल जाएगी, वहाँ से आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लेंगे, आपको पीडीएफ मिल जाएगी। ठीक है, और वीडियो को शेयर भी करना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो है, आपका भला हो और आपके साथी बच्चों का भी भला हो। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सी संस्कृति की विशेषता नहीं है? अधिवैयक्तिक, अनुकूलनशीलता, सामाजिक गुण। इसके बाद में जैविक उत्तराधिकार। तो जैविक उत्तराधिकार नहीं है। ठीक है, आपका घा ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, संस्कृत की विशेषताएं तीनों हैं, अधिवैयक्तिक, अनुकूलनशीलता और सामाजिक गुण। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों 10 नंबर क्वेश्चन है, परिवार व कारखाने हैं जहां मानव व्यक्तियों का उत्पादन होता है, किसकी युक्ति है, किसने कहा है? ठीक है, तो ये कहा है टी पार्सन्स ने। किसने कहा है? टी पार्सन्स ने। ठीक है, 11 नंबर क्वेश्चन है, किसने कहा है कि जाति एक बंद वर्ग है? तो मजूमदार एवं मदान ने कहा है कि जाति एक बंद वर्ग है। ठीक है, इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों 12 नंबर है, उदारीकरण का संबंध है शैक्षिक नीति से, सामाजिक नीति से, उपनिवेशिक नीति से, आर्थिक नीतिगत निर्णयों से। तो उदारीकरण का संबंध आर्थिक नीतिगत निर्णयों से है, घा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद 13 नंबर है, निम्न में से बाजार के आवश्यक तत्व कौन से हैं? तो वस्तु एवं सेवा है, प्रतियोगिता है, क्रेता एवं विक्रेता है। तो यानी इनमें से सभी हो जाएंगे। ठीक है, 14 नंबर है मेरे प्यारे बच्चों, वह स्थान जो एक समाज के लोगों के वर्गीकरण के साथ साथ एक अधिश्रेणिक अधिकर्मित संरचना को अधिकर्मित करती है कहलाती है सामाजिक स्त्रीकरण कहलाता है। वह व्यवस्था जो एक समाज में लोगों के वर्गीकरण के साथ साथ एक अधिश्रेणिक यानी अधिकर्मित संरचना को अधिक्रमित करती है, वह सामाजिक स्त्रीकरण कहलाती है। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन है, आर्य समाज की स्थापना कब हुई थी? तो मेरे प्यारे जो 1875 में आर्य समाज की स्थापना हुई थी। आर्य समाज की स्थापना हुई थी 1875 में, और आर्य समाज की स्थापना किया था स्वामी दयानंद सरस्वती ने। इसको ध्यान रखिएगा। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों 16 नंबर क्वेश्चन है, भारत में प्रथम पिछड़े आयोग के अध्यक्ष कौन थे? काका कालेलकर। भारत में प्रथम पिछड़े वर्ग आयोग के अध्यक्ष थे काका कालेलकर। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 में हुई थी, और राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना किया था।
ठीक है। इसके बाद है राजा राम मोहन राय थे, क्या थे? समाज सुधारक थे। ठीक है, राजा राम मोहन राय एक समाज सुधारक थे मेरे प्यारे बच्चों। इसके बाद है 19 नंबर, क्या कह रहा है? हु वेयर शूद्रज कौन लिखा है? तो बी आर अम्बेडकर ने। हु वेयर शूद्रज किसने लिखा है? बी आर अम्बेडकर ने लिखा है। ठीक है। इसके बाद में है 20 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन भारत में राष्ट्रीय एकीकरण की प्रमुख बाधा है? सांप्रदायिकता और जातिवाद, ये भारत में राष्ट्रीय एकीकरण की प्रमुख बाधा है। इसके बाद है 21 नंबर, भारतीय प्रजातंत्र की प्रमुख बाधा क्या है? क्षेत्रवाद है, जातिवाद है, संप्रदायवाद है, ये तीनों हैं। तो आपका घ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, सभी लोग वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे। साक्षात्कार का गुण है लचीलापन, वस्तुनिष्ठता, आमने सामने का वार्तालाप, ये सभी। तो ये सभी हो जाएगा। ठीक है, साक्षात्कार के गुण ये सभी हैं। इसके बाद है 23 नंबर, ये मेरे प्यारे बच्चों क्या कह रहा है? राष्ट्रवाद का जन्म किसके परिणाम स्वरूप हुआ था? तो प्रजातिवाद के स्वरूप राष्ट्रवाद का जन्म हुआ था। ठीक है। इसके बाद है 24 नंबर, किस समाज में द्वितीयक संबंध मुख्य रूप से संबंध है? तो नगरीय समाज में। ठीक है, किस समाज में द्वितीयक संबंध मुख्य रूप से संबंध है? तो नगरीय समाज, इसका सही हो जाएगा। इसके बाद में 25 नंबर, संस्कृति पर्यावरण का मानव भाग है, किसने कहा है? हर्ष कोविट्स ने कहा है कि संस्कृत पर्यावरण का मानव निर्मित भाग है। ठीक है, हर्ष कोविट्स ने कहा है कि संस्कृत पर्यावरण का मानव निर्मित भाग है। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों 26 नंबर है, भारतीय संस्कृति का प्रमुख आधार निम्न में से कौन सा है? संयुक्त परिवार व्यवस्था, वर्ण व्यवस्था, आश्रम व्यवस्था। तो भारतीय संस्कृति का प्रमुख आधार है संयुक्त परिवार व्यवस्था, वर्ण व्यवस्था और आश्रम व्यवस्था। तो इनमें से सभी हो जाएगा। ठीक है। भारत में आधुनिकीकरण का प्रमुख कारक कौन सा है? औद्योगिकरण, नगरीकरण, पश्चिमीकरण, ये तीनों कारण हैं भारत में आधुनिकीकरण के। तो इनमें से सभी हो जाएगा। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों 28 नंबर है, सामाजिक परिवर्तन के सांस्कृतिक कारकों का समर्थक कौन है? वेबर। सामाजिक परिवर्तन के सांस्कृतिक कारकों का समर्थक है वेबर। इसके बाद है ग्राम पंचायत का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो ग्राम पंचायत का कार्यकाल होता है मेरे प्यारे बच्चों 5 वर्ष का। और एक क्वेश्चन है, राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1956 में। ठीक है, राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना हुई थी 1956 में, इसको ध्यान रखिएगा। इसके बाद में अगला क्वेश्चन है, किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा पंचायती राज व्यवस्था अस्तित्व में आई? ठीक है, तो 42वें, 83वें, 42वें, 72वें, 73वें, 74वें, 73वें सही हो जाएगा। ठीक है, किस और 73वां संविधान संशोधन पारित कब किया गया था? ये 1992 में। ठीक है, 73वां संविधान संशोधन कब पारित किया गया था मेरे प्यारे बच्चों? 1992 में। ठीक है। इसके बाद है 31 नंबर, हरित क्रांति का प्रारंभ किस दशक में हुआ था? 1960 से 1970 में। हरित क्रांति का प्रारंभ हुआ था 1960 से 1970 में। और भारत में हरित क्रांति के जनक कौन है मेरे प्यारे बच्चों? MS स्वामीनाथन, इसको याद रखिएगा। भारत में हरित क्रांति के जनक है MN स्वामीनाथन। और हरित क्रांति का संबंध किस क्षेत्र से है? तो कृषि उत्पादन से है। हरित क्रांति का संबंध कृषि उत्पादन से है मेरे प्यारे बच्चों, इसको ध्यान रखिएगा। और भारत में हरित क्रांति के जनक हैं MS स्वामीनाथन। ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से क्या ग्रामीण समाज की विशेषता नहीं है? कृषि, एक रूपता, गतिशीलता, प्राथमिक संबंध। तो कृषि, एक रूपता और प्राथमिक संबंध, ये तीनों ग्रामीण समाज की विशेषताएं हैं, गतिशीलता नहीं है। तो आपका गा ऑप्शन राइट हो जाएगा। इसके बाद 33 नंबर है, ग्रामीण नगरीय शहर की अवधारणा क्या है? तो ग्रामीण और नगर, जैसे देखिए ग्रामीण और नगर, तो ग्राम्यता और नगरीयता का संयोजन, सम्मिश्रण, गा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम कहाँ हुई थी? तो इंग्लैंड में हुई थी सर्वप्रथम औद्योगिक क्रांति। इसके बाद में है 35 नंबर मेरे प्यारे बच्चों, उदारीकरण का प्रतिकूल प्रभाव क्या है? कृषि संकट, लघु उद्योगों पर प्रतिकूल प्रभाव, या फिर आय असमानता। तो यहाँ पर घा ऑप्शन सही हो जाएगा, तीनों हैं। ठीक है, तीनों हैं। उदारीकरण का प्रतिकूल प्रभाव क्या है? कृषि संकट है, लघु उद्योगों पर प्रतिकूल प्रभाव है और आय असमानता है। तो यहाँ पर घा ऑप्शन सही हो जाएगा। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों 36 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सी एक नगरीय समाज की विशेषता नहीं है? गतिशीलता, एकरूपता, प्राथमिक संबंध, कृषि। ठीक है, तो निम्नलिखित में से कौन सी एक नगरीय समाज की विशेषता नहीं है? तो कृषि नहीं है नगरीय समाज की विशेषता। ठीक है, गतिशीलता है, एकरूपता है, प्राथमिक संबंध है। इसके बाद है 37 नंबर,
उदारीकरण का संबंध किससे है? आर्थिक नीतिगत निर्णयों से। उदारीकरण का संबंध किससे है? आर्थिक नीतिगत निर्णयों से मेरे प्यारे बच्चों। इसके बाद 38 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन जनसंचार का माध्यम है? दूरदर्शन, रेडियो, समाचार पत्र। तो इनमें से सभी हो जाएगा। भारत में सूचना का अधिकार अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया है? सूचना का अधिकार अधिनियम लागू हुआ था, कब लागू हुआ था? 2005 में। ठीक है, सूचना का अधिकार अधिनियम कब लागू हुआ था मेरे प्यारे बच्चों? 2005 में। इसके बाद में है 40 नंबर प्रश्न, स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है का नारा भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान किस राष्ट्रवादी द्वारा दिया गया? गोपाल कृष्ण गोखले, बाल गंगाधर तिलक। सही हो जाएगा। ठीक है, स्वराज्य मेरा सिद्ध अधिकार है, ठीक है, यह नारा बाल गंगाधर तिलक द्वारा दिया गया था। फिर 41 नंबर, भारत में दहेज प्रथा के लिए सर्वप्रथम कानून कब पास हुआ था? 1961 में। ऑल इंडिया किसान सभा का उदय कब हुआ था? 1936 में। ऑल इंडिया रेडियो का उदय हुआ था 1936 में मेरे प्यारे बच्चों, इसको ध्यान रखिएगा। ठीक है, एक है क्वेश्चन, वीपन्स ऑफ द वीक किसकी पुस्तक है? तो ये है मेरे प्यारे बच्चों जेम्स स्कॉट की। इसको याद रखिएगा, जेम्स स्कॉट की वीपन्स ऑफ द वीक पुस्तक है जेम्स स्कॉट की। ठीक है, इसके बाद है चिपको आंदोलन के जनक कौन थे मेरे प्यारे बच्चों? चिपको आंदोलन के जनक हैं सुंदरलाल बहुगुणा। चिपको आंदोलन के जनक है सुंदरलाल बहुगुणा। चिपको आंदोलन किस राज्य में आयोजित हुआ था? तो ये उत्तराखंड से शुरू हुआ था। ठीक है, खा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बाद में एक क्वेश्चन और याद रखिएगा, भारत में प्रथम अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग कब नियुक्त किया गया? भारत में प्रथम अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग कब नियुक्त किया गया था? 1953 में। इसको याद रखिएगा। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन है, ग्राम पंचायत का अध्यक्ष कौन होता है? तो ग्राम प्रधान होता है ग्राम पंचायत का अध्यक्ष। इसके बाद में है 46 नंबर, ये क्या कह रहा है मेरे प्यारे बच्चों? ग्रामीण समुदाय की प्रमुख विशेषता है कृषि आधारित समाज। ठीक है, क्या है? कृषि आधारित समाज। इसके बाद है 47 नंबर, सामाजिक आंदोलन की विशेषता है, तो ये संगठित होते हैं। सामाजिक आंदोलन जो है संगठित होते हैं। चंपारण सत्याग्रह कहाँ हुआ था? तो बिहार में हुआ था। चंपारण सत्याग्रह कहाँ हुआ था? बिहार में। चिपको आंदोलन कहाँ हुआ था? उत्तराखंड में। ठीक है, इसके बाद है 49 नंबर क्वेश्चन मेरे प्यारे बच्चों, किस वर्ष पंचायती राज से संबंधित 73वां संविधान संशोधन पारित किया गया था? तो ये 1992 में। इसके बाद है 50 नंबर क्वेश्चन मेरे प्यारे बच्चों, आधुनिकीकरण के संगठक अंग हैं पश्चिमीकरण और औद्योगिकरण। आपका गा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ तक मेरे प्यारे बच्चों वीडियो कंप्लीट होता है। वीडियो कैसा लगा? वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, कमेंट करेंगे और शेयर करेंगे। अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट करके जरूर बताएंगे। फिर मिलते हैं आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।